नमस्कार साथियों। और मैं इस समय आजमगढ़ में हूँ और देश के जो मुद्दे चल रहे हैं इस समय, हमारा नीट के परीक्षा को लेकर जो इस प्रकार से जंतर मंतर पे दिल्ली पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो देश के युवाओं का एक उम्मीद था कि ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। उसी के जंग से लड़ रहे हैं हमारे सोनम वांगचुक जी, जो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं। तमाम ऐसे मुद्दों पर जिन्होंने सॉर्ट आउट किया, लद्दाख जैसे पर्यावरण पे बहुत सारे उन्होंने रिसर्च किया और देश के लिए बहुत सारा कुछ दिया। देश को मैं बताना चाहता हूँ कि देश के युवाओं ने जिस प्रकार से इलाहाबाद में रहकर या कई शहरों में जहाँ पे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी या एंट्रेंस की तैयारी कराई जाती हैं, वहाँ का युवाओं को यह दर्द पूछा जाए तो वो तो वही व्यक्ति बता सकता है जो वहाँ पे रह के तैयारी किया हूँ। आम जनता को उतना दर्द पता नहीं है, पर आम जनता को जिस प्रकार से तकलीफ हो रही है इस समय प्रेजेंट में, बेरोजगारी को लेकर, भुखमरी को लेकर, महंगाई को लेकर, तमाम ऐसे मुद्दे अपने देश में हैं जिनको ज़रूरत है। इस समय सरकार को, सत्ताधीशों को बदलने की ज़रूरत है। देश के आवाम की आवाज़ जहाँ पे सुनी नहीं जा रही, जहाँ पे तानाशाही, इतना तो अंग्रेज लोग नहीं हमारे ऊपर अत्याचार करते थे जितना हमारे देश के आजकल नेता लोग अत्याचार कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे संसद में बैठे हुए लोग देश के लोगों की क्या ज़रूरत है, क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, उस पर चर्चा नहीं करके देश में सांप्रदायिक दंगे कराने का कार्य करते हैं लोग। उन लोगों को सत्ता से बदलने की ज़रूरत है और वहाँ से उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। वो कोई और नहीं बदल सकता है देश के साथियों, वो कोई और नहीं बदल सकता है। हमारे घर की स्थितियों को यदि बदल सकते तो हम आप जैसे तमाम ऐसे युवा क्रांति जो पैदा कर सकते हैं देश के लिए। जिस दिन हमारे देश के युवाओं को ये लोग छेड़ दिए हैं, इस समय वर्तमान में देश के युवाओं को ये लोग सोच रहे हैं कि मैं बर्बाद कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, पर देश के युवाओं को ये नहीं समझते कि देश के युवाओं में कितनी ताकत, कितनी सामर्थ्य है। जहाँ पे देश के युवाओं ने अपनी क्रांति के दम पर देश को आज़ाद कराने का काम किया था, तमाम चीज़ें ऐसी हुई थी, आज भी वही समय आ गया है। इस युग में जहाँ पे देश स्वतंत्र हुआ पर हमारी आज़ादी को छीना गया, जहाँ पे आवाज़ बोलने से दबाया जाता है, जहाँ पे धरने करने से रोके जाते हैं, जहाँ पे मुद्दों की बात करने पे आपकी आवाज़ों को पुलिस के माथे दबाकर जेल भेजने का काम करता है ये सरकार। इन सरकारों को क्या कहा जाए? इन सरकारों को बस ये कह सकते हैं हम लोग कि सरकार को इस बार 2027 में यूपी में उखाड़ फेंकना है। 2029 में आने वाला समय बता देगा कि देश का युवा किस प्रकार के सामर्थ्य रखता है देश के लिए। जब देश की बात आएगी तो देश का हर एक आवाम, हर एक लोग इसे बदलने का, उखाड़ फेंकने का काम करे। किसी दल पार्टी का नहीं समर्थन करता, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से देश में आप लोग अत्याचार कर रहे हैं, आप लोग संसद की मलाई चाट रहे हो, उस प्रकार से हमारे देश में युवाओं को भी एक अधिकार मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, अपने घर की गरीबी दूर करने का लिए सामर्थ्य होना चाहिए। वो आप लोगों को देने की सामर्थ्य है नहीं। आप लोग जुमलेबाज हो, चाटुकार हो, देश के लिए आप लोग करते क्या हो? अपना मलाई भर के अपने बेटों को, अपने राजाओं को अपने सिंहासन पे बैठा रहे हो और किसी के काम में आप नहीं काम आ रहे हैं। जिस दिन हमारा देश का युवा अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर देगा, उस दिन आपका खटिया खड़ा कर देगा। अब समझ लो कि क्या करना है देश के लिए। अपनी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाना है कि देश के लिए क्रांति पैदा करनी है। आप लोग क्रांति के लिए, क्रांति यदि चाहते हो तो क्रांति पैदा हो जाएगी, उसमें टाइम नहीं लगने वाला है। 20 जुलाई आ गया है, 2026 का वो पल जहाँ पे युवाओं ने एकदम मूड बना लिया है कि इस बार 2026 हमारे लिए देश के सत्ता के मठाधीशों को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम लोग। इन मठाधीशों को, जो हमारे वोटों की ताकत को नहीं समझ पाए आज तक, जो 3 बार जहाँ पर इतनी विशाल हम लोगों ने जनाधार दिया, इन जनाधारों को तुम लोग नहीं समझ पाए कि जनता की क्या ज़रूरत है, समस्याएं क्या है, लोगों की ज़रूरत क्या है। आप लोग नहीं समझ पाओगे तो आपको सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। यदि अपने कर्तव्यों को आप नहीं पालन कर सकते तो क्या
सत्ता पे बैठ के क्या करोगे, किसी मंत्रालय को थाम के क्या करोगे। शिक्षा मंत्री साहब, आप अपने पद को इस्तीफा दो, नहीं तो देश का युवा आपको उखाड़ फेंकेगा, आने वाली आपकी पीढ़ियों को बर्बाद कर देगा। फिर समझ में आएगा कि ये चल क्या रहा है देश में। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग इस्तीफा दें, क्योंकि आपके बस का वो सामर्थ्य नहीं है। आप गरीबों की दर्द को नहीं समझ सकते, क्योंकि गरीबों का दर्द वही समझ सकता है जो गरीबी से जाकर उठाओ। आप लोगों की समस्या को नहीं समझ सकते। लोगों की समस्या क्या है, मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, देश में चल क्या रहा है। आपके सामने तो सब भरी हुई थाली आ रही है, दबा के खा रहे हो, तगड़े हो के चल रहे हो, भाषण बस करनी है। तो भाषण से देश में काम नहीं चलने वाला है साथियों। भाषण से धर्मेंद्र प्रधान जी और देश के जो भी हमारे बीजेपी के तमाम ऐसे कद्दावर नेता हैं जो देश के चला रहे हैं, उनसे मैं सवाल अपील करता हूं कि देश के लिए कुछ करिए, युवाओं के लिए कुछ करिए, देश की जनता के लिए कुछ करिए, रोजगार का अवसर प्रदान करिए। और नहीं तो फिर आपका 2029 यह इंतज़ार कर रहा है कि आपका क्षण बड़ा मुश्किल का है। धन्यवाद।